आज कई किलोमीटर तक जिस ढंग से किसानों का जमावड़ा है, काले कानून मोदी ने पास किए हैं। जितना चिर वो वापस नहीं लेता उतना चिर हम यहीं पर बैठेंगे। किसान सोच कर आए हैं कि अगर उन्हें यहाँ 3 महीने 4 महीने भी बैठना पड़े तो वो बैठेंगे। इसकी कल्पना भी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने नहीं की होगी, जो तैयारी यहाँ किसानों की दिख रही है। सुनाई न करना ही देश का नाश। 2 आदमी ने, मोदी ने, अमित शाह ने। जब भी बीजेपी सरकार आई है किसान के ऊपर घोटाला घाट किया है। अब तो पाकिस्तान है, ये तो इसको पाकिस्तान बताते हैं, उग्रवादी बताते हैं, जबकि हमारा भाई है बड़ा पंजाब। 35,000 ट्रैक्टर है जी। ये तो झूठ बोल रहे हैं, झूठे है। मेरे पीछे कई किलोमीटर तक किसानों के ट्रैक्टर्स लगे हैं। लग रहा है सड़क पर ही पूरा पंजाब आ गया है। कितने दिन की तैयारी है अगर सरकार नहीं मानी तो? हमारे ऊपर कानून थोपे गए हैं। किसानों में इतना धैर्य है, इस तरह के धैर्य के साथ बैठे हुए किसानों को मैंने अपने जीवन में करीब 40 साल तो होश संभाले हुए मुझे हो गया, मैंने कभी नहीं देखा। 6 महीने तक हमको बैठना पड़े यहाँ, शांति से बैठेंगे, कानून वापस ले ले, 2 घंटे में सड़क खाली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिंघू बॉर्डर पर और यहाँ पंजाब हरियाणा के किसानों का धरना है, प्रदर्शन है और यहाँ डेरा डालकर बैठे हैं। 8वां दिन है। आज कई किलोमीटर तक जिस ढंग से किसानों का जमावड़ा है और जो उनके इंतज़ाम है और जो उनकी मांग है, और मांग अगर सरकार मानने में देर करती है तो आगे तक की जो तैयारी है उसको मैं आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले आपको ये बताऊं कि आप सबके जहन में अगर याद होगा, किसी आंदोलन की याद होगी तो वो अन्ना का आंदोलन था। 2011 में अन्ना का आंदोलन जो देश ने देखा, टेलीविज़न चैनलों पर लगातार कवरेज हुआ और दिन रात कवरेज आपने जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक देखा। लेकिन ये अलग किस्म का आंदोलन है। इस आंदोलन में किसान हैं और किसान पंजाब के ज़िले ज़िले से, हरियाणा के कई इलाके से। और अगर आप देखेंगे किसानों का जत्था जो मैं दिखा रहा हूँ, जिस रास्ते से मैं चल रहा हूँ, कई किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ 4-4 लाइन है ट्रैक्टर्स। हर ट्रैक्टर में उन्होंने अपने रहने का अपना बसेरा बना रखा है। पीछे लंगर चल रहा था जो जहाँ मैं था उसके ठीक पीछे। और ये आप तस्वीरें जो चारों तरफ मेरे देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ये तस्वीरें आपको दिखाई जाए। ये यहाँ कुछ किसान यहाँ लेटे बैठे हैं और हर तरह के ऐसे इंतजाम हैं जिससे लगता है देखकर कि किसान सोच कर आए हैं कि अगर उन्हें यहाँ 3 महीने 4 महीने भी बैठना पड़े तो वो बैठेंगे। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम है, बहुत सारे कैंप लगे हैं, मेडिकल कैंप, डॉक्टर्स हैं, दवाएं हैं, बहुत सारे NGO हैं जो किसानों के, किसी की सेहत खराब है, किसी को बुखार अगर आता है, किसी को सर दर्द होता है या किसी भी तरह की दिक्कत होती है, उसके लिए डॉक्टर भी हैं और मेडिकल टीम भी है जगह जगह। और ये पूरी लेन जो जिस लेन से मैं चल रहा हूँ, इस लेन में अगर देखें 4-5 कतारें हैं ट्रैक्टर की इस सड़क पर, इस हाईवे पर जो चंडीगढ़ से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क है। दूसरी तरफ दूसरा हाईवे है, उस हाईवे पर भी 4 या 5 कतार है ट्रैक्टर का और कई किलोमीटर तक। इससे सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार को इस बात की आशंका नहीं थी या मोदी सरकार ने सोचा नहीं था कि किसान कानून इस तरह से पास कर देंगे, राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बाद भी ध्वनि मत से पास कर देंगे, कुछ पार्टियां छिटपुट विरोध दर्ज कराएंगी और उसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा। किसानों का कुछ दिन प्रदर्शन होगा पंजाब में, अम्बाला में या किसी हिस्से में, और वो प्रदर्शन भी थम जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ की तस्वीर आप देखेंगे तब लगेगा कि नहीं, इसकी कल्पना भी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने नहीं की होगी, जो तैयारी यहाँ किसानों की दिख रही है। यहाँ ये जो किसान बैठे हैं ये मेरे ख्याल से हरियाणा के लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा, तहसील गोहाना, बड़ौदा गांव मेरा गांव। ये गोहाना के लोग हैं, ये सब यहाँ किसान यहाँ बैठे हैं। आप सब लोग हरियाणा के हैं? हरियाणा के हैं, गोहाना के हैं।
तो ये यहाँ हरियाणा के किसान है। उसके बाद मैं आगे ले चलूंगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या शुभ नाम हो आपका? आज़ाद है जी, जी आज़ाद आज़ाद। तो आप गोहाना के हैं। गोहाना ये। तो हरियाणा के कितने लोग यहाँ हैं, पंजाब के कितने लोग हैं? देखो जी, ये इसका नहीं बेराई है, 5 लाख हैं, 6 लाख है, इसका कोई गिनती नहीं है। हरियाणा भी तकरीबन चौगरदिया पड़ा है, टिगरी बॉर्डर पर पड़ा है, यहाँ भी है, बहुत ज़्यादा है। और ये वजह है ना, थोड़े सुनो, अभी तो शुरुआत हुई है, हरियाणा की आने की तो शुरुआत हुई है। जितनी हमारी शुरुआत खा पंचायती उन्हें समर्थन दे दिया और कह दिया भाई फल भी पचाओ, आटा भी पचाओ, शौड़ गुदड़े पचाओ और पानी पचाओ, और वहाँ जा करके डटो। तो ये हरियाणा की खाप पंचायतों ने भी इस आंदोलन को समर्थन किया है। शुरू में ये बात आ रही थी कि सिर्फ पंजाब और सिखों का आंदोलन है, लेकिन यहाँ आप हरियाणा के किसानों को देख रहे हैं और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर यूपी और उत्तराखंड के किसानों को देख रहे हैं। ये सारे लोग हरियाणा के बैठे हैं। खास बात यह है कि हरियाणा सरकार ही तो इस आंदोलन को रोकने के लिए सड़क पर गड्ढे खोदे, सड़क पर ऐसा गड्ढा खोदा कि दुश्मन देश की सेना इस पार ना आ पाए, वाटर कैनन चला, आंसू गैस चला। ये बीजेपी की सरकार ने इस हरियाणा में किया। यहाँ पर बात सुन भाई, तो बोले तो क्या क्या कर रहा भाई, बात सुने, इन तो ऐसा काम कर या अगर सरकार होने तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भाई केस होना चाहिए। उसने रास्ता ब्लॉक कराया, क्यों कराया, किस चीज़ के लिए कराया? हरियाणा के आदमी है, पंजाबी आदमी एक हैं, ये भाई हैं, तो इन है ना मिल कर जुल कर कराया। ये तो वैसे करे हैं सरदार नहीं, सरदार का नहीं, 36 बरादरी का है ये, जिसमें हरिजन बैकवर्ड जो भी है ना सब भाई इकट्ठे होगा रहे हैं और रहेंगे। इतना ये कानून वापिस नहीं लेते, इतना रहेंगे। और भाई बात सुन, इन करना इस देश का नाश, 2 आदमी ने, मोदी ने, अमित शाह ने भाई बढ़ा दिया। उसने है ना जितने भी उल्टे काम करे इन 2 आदमी ने करे। आप कह रहे हैं 2 आदमी ने लड़ा दिया सबको। तो ये बहुत अहम बात कर रहे हैं कि लड़ा दिया सबको। चलिए, लेकिन बाकी लोगों से बात करते हैं। आप ये कुर्सी मेरी खाली रखिएगा, अभी इधर भी बात करते हैं। तो ये तो हरियाणा सरकार ने ही रोकने की इतनी कोशिश की, और अभी हरियाणा के कृषि मंत्री हैं JP दलाल, उनका परसों एक बयान था कि ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें विदेशी ताकतों की इसके पीछे शह है, और चीन और पाकिस्तान भी है, लाहौर कराची नहीं है, किसान भटके नहीं, ये सब कहा जा रहा है। और आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा के किसान। मजबूर है किसान, अगर मजबूरी में कर रहे हैं, मजबूरी में आ रहे हैं। हम हरियाणा के सोनीपत के, हम तो मजबूरी में है। खट्टर ने जो करना है मोदी के कहने तक करना है। अगर जैसे सरकार ने गड्ढे खदवा दिया, आप भी कहो ये किसके लिए खदवा देता है? जो दुश्मन पाकिस्तान का आता है, दूसरी देश का आता है, उसके लिए गड्ढा खदवा देता है। अगर जो जमींदार किसान कोई अगर गड्ढा खोद देता है, एक जमींदार किसान या कोई खड्डा खोद देता है, उसके ऊपर 4 सीट बन जाती है और जेल में बंद किया जाता है। उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? कोई एक्शन लिया गया? वो कहते हैं पाकिस्तान तो, ये पंजाब तो पाकिस्तान है, ये तो इसको पाकिस्तान बताते हैं, उग्रवादी बताते हैं, जबकि हमारा भाई है बड़ा पंजाब और हरियाणा भाई है। इनको अब अलग अलग ऐसा करना सोच रहा है ये। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए? राम गोहाना से सोनीपत। गोहाना और सोनीपत से हैं। तो ये अलग अलग जगह के किसान हैं। कहाँ कौन है? अभी थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग कर, अब रिकॉर्ड करके आता हूँ, वापस यहीं आऊँगा, चूँकि कंटिन्यूटी में एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आता हूँ। तो ये हरियाणा के किसान थे, इनकी नाराज़गी आपने सुनी। तो पहले तो आपने देख लिया कि हरियाणा के किसानों की नाराज़गी खट्टर सरकार से भी है, और किसान की जो समस्या है जिसमें फसल बीमा से लेकर और MSP वो तो है। और यहाँ ये लंगर चल रहा है, इन्होंने जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके खाने पीने का यहाँ इंतज़ाम है, और कई दिन तक और कई महीने तक भी अगर किसान रुकेंगे तो इंतज़ाम है। मैं थोड़ा आगे भी रिकॉर्ड करूँगा। 3 महीने का इंतजाम है, 3 महीने का। 3 महीने का इंतजाम है। इतना सामान आ रहा है, ये खाते पीते रहेंगे और यहाँ बैठे रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, ये सामान आ रहे हैं जो इस समय हम यहाँ बैठे, हमारा 1 रुपया भी नहीं लग रहा, सबका ये सब योगदान से आया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो यहाँ राशन पानी और खाने पीने का इंतजाम है ये योगदान है। योगदान मतलब बहुत सारे लोग, कुछ संगठन हैं, कुछ NGO हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, वो अपनी तरफ से यहाँ लगातार ट्रकों में, गाड़ियों में भर भर कर यहाँ पर राशन और तरह तरह के सामान पहुँचा रहे हैं। और मैं कहूँगा कि अगर यहाँ
कुछ हज़ार लोगों का खाना बन रहा है, उससे कई गुना लोगों का खाना हर रोज़ बने तो भी शायद महीनों तक इन्हें राशन की कमी नहीं होगी, बल्कि एक आदमी जितना खा सकता है उसके मुकाबले 10 गुना राशन उसके हिस्से का हर जगह यहाँ दिख रहा है। तो ये है। और जो मैंने पहले बताया कि बार बार बात होती है कि इसमें किसानों को बदनाम करने की कोशिश हुई। ये कहा गया कि बहुत सारे किसान किसी के बहकावे में हैं, उकसावे में हैं, उन्हें भड़का दिया गया। एक बीच में खालिस्तान की कहानी भी फैला दी गई। कुछ चेहरे मैं फिर दिखा रहा हूँ। अभी कुछ लोगों से मैंने बात की है और लगातार मैं चल रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने लोग हैं। ये वो एक दूसरी लेन है, हाईवे 2 तरफ से है, दूसरा हाईवे एक आने का एक जाने का। 4-5 लाइन ट्रैक्टर का उस साइड है, 4-5 लाइन इस साइड है। अब आप कुछ 2-3 बुजुर्गों की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इन लोगों से अभी मैंने बात की है, आप ये तस्वीरें देखिए और उसके बाद मैं चाहूँगा मैं यहीं रुकता हूँ कुछ सेकंड के लिए ताकि इनकी बातें सुनिए आप। और जब भी बीजेपी सरकार आई है, किसान के ऊपर घोटाला घाट किया है, हमारी सारी सब्सिडियां खत्म कर दी। आज की डेट में किसान को क्या मिल रहा है बताओ, सवाए जल्लत के। हमारा ही में बॉर्डर पे आके देखा, ये बड़े श्रम की बात है। 70 साल से आजाद हो गए, फिर गुलाम कर दिया हम किस आदमियों ने? अंबानी और अडानी की सोच ने, या मोदी और अमित शाह की सोच ने, या हमारी खट्टर की सोच ने? हम इनके छोटे भाई हैं, छोटे भाई रहेंगे। हरियाणा पंजाब कभी अलग है नहीं, ना रहेगा। हौसला दिखता है, बुलंद हौसला। और वो कह रहे हैं कि बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, सरकार को ये दिखना चाहिए। और मैं पहले जो बात कर रहा था कि सरकार के मंत्री, सरकार के नुमाइंदे, केंद्र सरकार, मोदी सरकार और हरियाणा सरकार भी, लेकिन केंद्र की बात करें, चूँकि कानून केंद्र सरकार ने बनाया, किसी को अंदेशा और अंदाज़ा नहीं था कि इस हद तक किसान इतनी ज़बरदस्त मोर्चेबंदी और किलेबंदी करते हुए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि किसानों को रोकने की कोशिश अगर खट्टर सरकार करेगी, रास्ते में गड्ढे खोदेगी, रास्ते में मोर्चेबंदी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ से होगी ताकि किसान दिल्ली की तरफ न पहुंच पाएँ, तो भी किसान कहीं पहुंचेंगे और ऐसी किलेबंदी करेंगे कि सरकार के लिए मुश्किल और मुसीबत होगी। वही स्थिति आज की तारीख में है। ये किसान दिल्ली जाना चाहते थे प्रदर्शन के लिए, वहाँ तो नहीं जा पाए, उन्हें रोका गया। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर, इस बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक, मेरे पीछे कई किलोमीटर तक किसानों के ट्रैक्टर्स लगे हैं। और अगर देखें तो कम से कम 8 या 10 कतार में ट्रैक्टर्स हैं। गिनना मुश्किल है, सैकड़ों की संख्या हो सकती है, हज़ारों की हो। मैं करीब 2.5 किलोमीटर तक मैं चला हूँ और 2.5 किलोमीटर तक देख के मैं बता सकता हूँ कि इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। कल की जो किसानों की मीटिंग हुई सरकार के साथ, अभी भी किसानों की मीटिंग यहाँ हो रही है। वही किसान नेता जो कल सरकार के नुमाइंदों से मिले हैं, पीयूष गोयल से और कृषि मंत्री से, उस मीटिंग के बाद कुछ सकारात्मक ऐसा ज़रूर दिखा कि सरकार कुछ बातों पर सुनने समझने को तैयार है। लेकिन एमएसपी को लेकर और कानून को लेकर सरकार अपनी जगह पर कायम है। किसान कह रहे हैं कि पहले संसद सत्र बुलाओ, आप कानून को पूरी तरह से रद्द करो, उसके बगैर हम नहीं मानेंगे। अब देखना है कि क्या कोई रास्ता निकल पाता है, क्या किसान किसी मुद्दे पर नरम रुख अख्तियार करते हैं किसान नेता। अभी तक के तेवर देखकर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनका डर एमएसपी की गारंटी न होने को लेकर है। वो डर सरकार खत्म करने को तैयार नहीं है। लिखित तौर पर गारंटी की बात कर रहा हूँ, मौखिक तौर पर प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, सारे मंत्री लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी मिलता रहेगा। लेकिन अब इस नए कानून के बाद एमएसपी की बाध्यता प्राइवेट प्लेयर्स, निजी कारोबारी, प्राइवेट कंपनियां जो भंडारण करेगी, जो किसानों के फसल को खरीदेगी, क्या वो गारंटी देगी, ये डर है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो ये किसान है, चलिए तो ये है। और कुछ तस्वीरें भी दिखाते रहिए, चारों तरफ की तस्वीरें हैं। ये यहाँ देखिए मेडिकल सुविधाएं हैं, जो कहीं कहीं डॉक्टर हैं, दवाएं हैं। हमारे साथी एक हैं अरुण पांडे जी, आजकल 2 दिन से हमारे साथ कहीं कहीं चलते हैं किसान आंदोलन में। आपको क्या लगता है, आपने देखा होगा, पहले भी हम लोगों ने देखा, टिकैत का आंदोलन मैंने देखा है और यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखा और 88 में भी, जब
टिकैत वोट क्लब पर टिकैत का धरना हुआ था। उसके बाद अन्ना का आंदोलन हम सब ने देखा। क्या फ़र्क है और क्या लगता है? मुझे देखिए अजीत जी, बहुत ज़्यादा उत्साहित करता है ये माहौल देख करके। किसानों में इतना धैर्य है, इस तरह के धैर्य के साथ बैठे हुए किसानों को मैंने अपने जीवन में करीब 40 साल तो होश संभाले हुए मुझे हो गया, मैंने कभी नहीं देखा। टिकैत के आंदोलन में भी तमाम उत्पात और इस तरह की चीज़ें हुई थी, उसकी खबर आई थी। लेकिन अब इस आंदोलन को देखिए, यहाँ आप खुद हम लोग 2.5-3 किलोमीटर करीब पैदल चल चुके हैं और इसमें हजारों ट्रैक्टर दिखे हैं। और आगे तक जो जानकारी हमें मिली है कि पानीपत तक करीब हजारों की संख्या में ट्रैक्टर खड़े हैं और इसी तरह लाखों लोग इस पूरे सड़क पे बैठे हुए हैं। और वो अपना एक तरह से ये उनका गांव, ये जैसे ये ट्रैक्टर हैं, इसमें किसान बैठे हैं और ऐसा लग रहा है सड़क पर ही पूरा पंजाब आ गया है। आ गया। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा परमजीत सिंह। आप लोग थोड़ा आगे आ जाएं। आगे जी। आपका नाम है परमजीत सिंह? हाँ जी। कहाँ से आए आप? गांव शेर माजरा, जिला पटियाला। जिला पटियाला। आपका शुभ नाम? लखविंदर सिंह जी। आप कहाँ से आए? शेर माजरा जी। ये पूरा शेर माजरा बोलते हैं? सरदार जी भी हाँ पटियाले से ही हैं। पटियाले के आप सब लोग पटियाले के हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग कितने दिन से हैं यहाँ? हम 26 से जी। 26 तारीख से हो गए, तो आज 8 दिन हो गए, लगभग 8-9 दिन हो गए। 9 दिन से यहाँ ये बैठे हैं और इसमें ज़्यादातर बुजुर्ग हैं, 2 युवा भी दिख रहे हैं, हालांकि आप भी युवा मान सकते हैं लेकिन तो कितने दिन की तैयारी है अगर सरकार नहीं मानी तो? माने क्यों नहीं, मानने मना के जाएंगे, 2 दिन में मान जाएगी, मनना पड़ेगा। नहीं बैठे हैं। आगे आइए थोड़ा, नहीं अभी आगे आइए, अरे आ जाइए प्लीज यहाँ आइए, यहाँ आ गया जी। चाहे 6 महीना लगे, 2 लगे, 15 दिन लगे, हल करा के जाएंगे। उनके क्या घर से जा रहे हैं कुछ? देखो धक्का कितना मारा है। यहाँ प्रसादा, पानी, दवाई, हर चीज़ है। हर प्यार से बात करता है। कई बंदे यहाँ बांट दिए, परसों पकड़े 15-16 बंदे, वो गलत बातें कर रहे, ये खालिस्तान फलाना थी क्या भैया, ये बात बिल्कुल नहीं। पकड़े, पग्गा बनिया, बंदे आ रहे सीधे रात को। तो आपके आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश हो रही है। मीडिया में भी कुछ लोग हैं और अलग अलग दलों के लोग हैं, चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज हो और उसी को उछालेंगे कि सब ये खालिस्तान। यहाँ मतलब हमारा बहुत निगाह रखते हैं। रात को छुट्टी पकड़ के हम 2-2 घंटे पहरा देते हैं भी कोई ऐसा बंदा, कोई लेडीज, कोई और, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये पहले हरियाणा वाले बदनाम करे थे। चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा खास तौर से, कई आंदोलन मैंने देखे और कई बार अराजकता भी बहुत दिखती है, लेकिन इस जगह खास बात यह है कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, प्यार से, तहजीब से लोग ट्रैक्टर्स में बैठे हैं, खाना बन रहा है, खाना खा रहे हैं और उसके लिए भी बहुत सारे लोग अपनी तरफ से इंतज़ाम कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया, मैंने देखा, ऐसा लगेगा नहीं कि हज़ारों लोग अगर बैठे हैं तो सैकड़ों लोग इंतज़ाम में जुटे हैं और वो अपनी तरफ से आए हैं, दिल्ली और अलग अलग इलाकों से। अब एक बात जो आपने कही कि इन्होंने एक ख़ास बात कही कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है, कुछ लोग उल्टा पुल्टा ना बोलें इसलिए पहरा देते हैं। ये पहरा क्यों देते हैं? ऐसी स्थिति, ऐसा क्यों लगता है कि कौन लोग होंगे, क्या हो सकता है? ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ अजीत जी, अभी आपने लोगों से बात की और वो कितना धैर्य उनके अंदर दिखता है। यही कहते हैं कि किसान, हर कोई परेशान हो जाता है लेकिन किसान विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रहने की कला जानता है। और यहाँ पे ये आंदोलन ये दिखा रहा है कि उसको आप परास्त नहीं कर सकते, आप वो हिम्मत नहीं हार सकता, वो लड़ेगा, अपनी मांगों को मंगवाएगा। और शायद यही वजह है कि पहली बार हिंदुस्तान की मोदी सरकार कोई विधेयक पे पुनर्विचार करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए, किसानों की बातों को मानने के लिए मजबूर होने की स्थिति तक पहुंचती नज़र आ रही है। चलिए अब वो देखते हैं कि सरकार का रवैया क्या होता है। और अगर किसान अपनी इसी मांग पर अड़े रहे कि पहले तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और उसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, तो सरकार क्या उसके लिए तैयार होती है या कोई बीच का कोई और रास्ता निकलता है? इसको देखने की ज़रूरत है। कल एक मीटिंग होगी, 2 दौर की लंबी बैठक हो चुकी है, 7-7 घंटे की मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ये था
कि किसानों ने अपनी तरफ से लंच का इंतज़ाम किया था। सरकारी लंच किसानों ने नहीं किया, उसके लिए गुरुद्वारा से लंच आया, किसानों ने लंच किया। आज उनकी बैठक हो रही है। ये सब यहाँ आप तस्वीरें देख रहे हैं जो लगातार मैं आपको दिखाना चाह रहा था। चारों तरफ से ट्रैक्टर और कतारें, और ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि देश के अलग अलग हिस्सों में अगर हैं आप, हो सकता है किसी मीडिया चैनल पर आपको ना दिखे, लेकिन ये समझना देखना ज़रूरी है कि किसानों की तैयारी कैसी है और कितनी एकजुटता के साथ हज़ारों किसान, सैकड़ों ट्रैक्टर में, हो सकता है हज़ारों ट्रैक्टर हो, मैं 3 किलोमीटर तक गया, सैकड़ों ट्रैक्टर में किसान 35,000 ट्रैक्टर है जी, और 40,000 परसों तक किसान राजस्थान से भी आ रहा है, 20,000 तो पहुंच गया, और केरला से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, यूपी से। क्या शुभ नाम हो आपका? हमारा नाम है जी पलवान सिंह। कहाँ के रहने वाले? हम जी फतेहगढ़ साहब जिले के। फतेहगढ़ की। अब जैसे इन्होंने बताया 35,000 ट्रैक्टर है, मैंने आपको बताया कि करीब 3-2.5 किलोमीटर तक मैं अभी गया हूं, और ये दोनों तरफ हाईवे के 8 या 10 लाइन है ट्रैक्टर का, तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताया 35,000 ट्रैक्टर हैं और किसान अलग अलग जगह से आने वाले। जी, वो खनौरी जो बॉर्डर है उधर भी है, और जो यूपी के उधर अगले पासे लगता है इसके दिल्ली से, उधर भी है। सारे पासे अब तो किसान, मजदूर किसान, सारे पासे। और ये कई तरह के जो किसान संगठन हैं वो भी इन किसानों को मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए या समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ भी देखिए कुछ किसान बैठे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? फिरोजपुर दे जी। फिरोजपुर के। तो ये सब लोग, आप लोग जैसे फिरोजपुर के हो, ये देखिए इनका सामान वहाँ रखा है ऊपर। यहाँ पे राशन है, हालांकि अपना राशन बहुत सारे लोग करें, खोलने की जरूरत नहीं है, इतना बाहर इंतजाम है। नहीं जी, जमा ही राशन वाधू इथों मिल रहा है। गुरुद्वारा साहब तो मतलब लंगर चल रहे हैं, तो होर जथेबंदियां ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਸਾਨੂੰ हरियाणे ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ बहुत साथ दे रहे हैं। हदों ਵੱਧ दिल्ली के लोग बहुत साथ दे रहे हैं लंगर पानी का। ये एक बात है कि किसान जो ट्रैक्टर्स में आए थे, हर ट्रैक्टर में किसानों ने पर्याप्त राशन का इंतजाम किया था और राशन लेकर आए थे, लेकिन यहाँ उनको अपने राशन का जो खोलने के, ये देखिए ਸਭ ਤੋਂ उत्तम मेवा ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ। ਬਦਾਮਾਂ ਤੀਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ बहुत जोर ला रहे हैं। तो इनको अपना राशन खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इतने इंतजाम लोगों ने किए हैं जो अलग अलग जगह के संगठन हैं और बहुत सारे व्यक्तिगत तौर पर भी लोग मदद कर रहे हैं। यहाँ की भी कुछ तस्वीरें दिखाई है। यहाँ जगह जगह जैसे यहाँ चाय बन रही है, यहाँ चाय बन रही है। ये रेला भी है और मेला भी है। ये देखिए ये भी लोग भी हैं। हाँ जी, बताइए कहाँ से आए हो आप लोग? पंजाब से। कौन से जिले से? शहीदों की धरती, जिला फतेहगढ़ साहब। जिला फतेहगढ़ के हैं। तो बहुत सारे, मैं अजीत अंजुम मेरा नाम है, यूट्यूब पर सर्च करोगे मिल जाएगा। तो क्या तैयारी है? तैयारी फुल है, जित कर जाएंगे। जित के जाऊंगे और ऐसे नहीं जाते, ऐसे नहीं जाएंगे। जितना चल मोदी आज मान जे, कल मान जे, परसों मान जे, 2 महीने नू मान जे, 4 महीने नू मान जे, हम तो यहाँ पर बैठे हैं जीत कर। जो काले कानून मोदी ने पास किए हैं, जितना चਿਰ वो वापस नहीं लेता उतना चਿਰ हम यहीं पर बैठेंगे। जो हम तहैया करके आए हैं पंजाब से, 2-2.5 महीने पहला वहाँ पर भी बैठे रहे हैं। शांतमयी आंदोलन हमने वहाँ भी किया और शांतमयी आंदोलन जहाँ कर रहे हैं। जो मोदी या गोदी मीडिया है वो अलग तरह का एक प्रचार कर रहा है, खालिस्तान, आपको ही पता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो अपने 2-3 दिन पहले हमारा एक किसान का पुत्र बॉर्डर पर शहीद हो गया, सुखबीर सिंह। उसका जो फादर था वो वहाँ जहाँ पर आया हुआ था, वो खालिस्तानी है। वो जिसका एक बेटा जो देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाता है और दूसरा अपने हकों के लिए, जो हक मोदी सरकार उनसे खो रही है, उनके लिए जहाँ पर लड़ने आ रहा है। ये बहुत नाराज़गी लोगों की है मीडिया को लेकर, कुछ चैनल्स को लेकर, कि जिस ढंग से किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश हुई या ऐसी खबरें चलाई गई कि ये इसके पीछे खालिस्तानी लोग हैं, खालिस्तान समर्थक हैं। आपको पता होगा कि हरियाणा के कृषि मंत्री ने ही कह दिया कि चीन और पाकिस्तान की ताकत इसके पीछे है, आंदोलन के पीछे विदेशी ताकत है, ये भी कहा जा रहा है।
ये जो निरा झूठ है। भी 9 दिन हो गए, कोई आपने देखा कोई एक किसी किस्म के किसान ने कोई गड़बड़ी की हो? लेकिन जो चैनलों वाले हैं वो कुछ और बता रहे हैं। ये तो आप जो मीडिया वाले हैं, जो आपने हमारी आवाज़ आप देख रहे हो, आप यूपी बिहार और कितने राजस्थान हरियाणा का किसान तो आपके सामने बैठा ही है, और बहुत सूबों से जो किसान है वो आ रहा है। और शायद आज या कल जो ट्रक ऑपरेटर यूनियन है उन्होंने भी हड़ताल कर देनी है हमारे किसान मजदूरों के हक के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देखिए, जैसा कि होता है कि ऐसे आंदोलन या धरना स्थल पर कुछ नुक्कड़ नाटक कर्मी आते हैं, यहाँ भी कुछ नुक्कड़ वाले हैं और नुक्कड़ नाटक हो रहा है। तस्वीर दिखाएं इनको। ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ। क्रांति होके रहेगी, क्रांति होके रहेगी, क्रांति होके रहेगी, क्रांति होके रहेगी। ये अभी मैं इस NH के बीच में हूँ, ये डिवाइडर है और एक इधर 4 लेन सड़क इधर है, 4 लेन सड़क इधर है और मैं सिंघू बॉर्डर पे हूँ मान लें। और ये 5 या 6 कतार यहाँ पर ट्रैक्टर का इस साइड है, 5 या 6 कतार ट्रैक्टर का इस साइड है और ये कई किलोमीटर तक है। इससे आप सिर्फ बार बार ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे अंदाज़ा लगे सरकार को भी और आप सबको भी कि ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, छोटा मोटा जमावड़ा नहीं है। और ये कहना, ये देखिए यहाँ पे ये लंगर है, लोग खाना खा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम जी डिस्ट्रिक्ट रोपड़ पंजाब से। तो आप लोगों ने इंतज़ाम किया ये सब किसानों ने मिलके यहाँ जो भी जितने जथेबंदियाँ आई हैं उनके लिए लंगर लगाया गया है। जो भी किसान कहीं से भी आए सबके लिए है, किसान हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, हर एक इंसान लंगर छक सकता है। तो ये यहाँ देखिए खाना बन रहा है और लोग खाना खा रहे हैं। दिखाइए तस्वीरें। मैं तो सोच रहा था कि एक ही वीडियो में चलते चलते मैं 15 मिनट चलूँगा और 15 मिनट में 3 किलोमीटर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन बीच बीच में इतनी भीड़ है कि एक साथ चलना मुश्किल है। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं ख़त्म करता हूं।